इस जातीय जनगणना के तहत ही जो महादलित समाज के लोग थे उन लोगों को 3-3 डिसमिल ज़मीन देने की बात हुई थी, जो अभी हम लोग उनको सौंपेंगे। अगर उस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो फिर हम लोग जो अंतिम विधान सत्र होगा तो विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। राजद, जदयू, भाजपा को आप लोग देख चुके हैं और एक नया जन स्वराज पार्टी आया है जिसका मूल मंत्र है सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। लेकिन शासन व्यवस्था कितना सुंदर में जिसमें जनता को ये महसूस हो कि हम जो चाहते हैं आसानी से हमारा काम सही ढंग से हो जाता है, वही असली शासन व्यवस्था है। प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, इसमें क्या बात है? कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। किन किन बातों को लेकर? ये जन स्वराज की जो सोच है वो कार्यकर्ताओं के बीच में, ग्रामीणों के बीच में लोगों को बताना है कि जन स्वराज क्यों, यही सोच के साथ लोगों के पास पहुंचना है और हर प्रखंड में, हर पंचायत में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? हम लोग ये बता रहे हैं कि राजद, जदयू, भाजपा को आप लोग देख चुके हैं और एक नया जन स्वराज पार्टी आया है जिसका मूल मंत्र है सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। सभी लोगों के प्रयास से एक नई व्यवस्था कायम करनी है जिसमें जोर देना है उत्तम शिक्षा पर और रोजगार पर। तो इस व्यवस्था में बहुत अच्छे लोग इस पार्टी से जुड़े हैं। लोगों का कहना है कि एक बार बिहारी बनिए और बिहारीपन की भावना अपने में लाइए और इस व्यवस्था को बदलने के लिए जन स्वराज को लाइए। तो हर कोई कहता है, हर पार्टी कहते हैं, अभी भी वादे हर कोई कर रहा है। हर पार्टी कहता है, कुछ करता भी है, लेकिन इसमें जो लोग जुड़े हैं वो इस सोच से नहीं जुड़े हैं कि उनको सबको राजनीति करना है। जैसे मैं अरविंद कुमार सिंह रिटायर्ड IAS अफसर हूँ, राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। मेरे बगल में मेरे मित्र बैठे हुए हैं, श्री अजय कुमार द्विवेदी जी, स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट से रिटायर किए हुए हैं। इस सोच से नहीं आए हुए हैं कि हमें MLA बनना है, राजनीति करना है, पॉलिटिक्स करना है। इस सोच से आए कि नहीं, बिहार बदलना है। हम लोगों ने देखा है कि प्रशासन में जो कमियाँ हैं, जो राजनीतिक पार्टी या राजनीतिज्ञ नहीं समझते हैं, हम लोग आए हैं उस सोच को लोगों को देने के लिए। इस पॉलिटिक्स में जो आ रहे हैं, जो राजनेता बनेंगे, कि समाज को सुधारने के लिए एक राजनेता को क्या क्या करना चाहिए, इस सोच के साथ हम लोग आए हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अन्य पार्टियों की तरह आप तो पब्लिक कहेगी, लेकिन जब एक मौका आप देंगे तभी पता चलेगा कि क्या जन स्वराज जो बोलता था वो किया कि नहीं किया। और बिहार में देखा जाता है कि जाति सब पे भारी होती है। जाति सभी जगह है और ऐसी बात नहीं कि जन स्वराज में जो है उसमें विभिन्न जातियों के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। और जब तक जाति से हम लोग इस भाव से ऊपर नहीं उठेंगे, लोगों में बिहारीपन की भावना नहीं आएगी, चाहे कोई भी पार्टी जीत जाए। अगर जाति आधारित राजनीति होगा तब बिहार नहीं सुधरेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगा। देखा जाता है ना कि अपनी जाति के मजबूत नेता को लोग चुनते हैं, उन्हीं को वोट करते हैं। यही सोच हम लोग देते आए हैं आज तक की राजनीति में, हम लोग यही सोच है। अब मोदी जी हैं, मोदी जी की जाति के बिहार में कितने लोग हैं, लेकिन मोदी जी अपने को सिद्ध किए। मोदी जी गुजरात में सिद्ध किए, लोग समझे कि नहीं इस आदमी में कुछ मेटल है, ये आदमी कुछ कर सकते हैं, इसलिए आज मोदी जी देखिए प्रधानमंत्री हैं। तो इसी तरह जन स्वराज को लोग मौका देगा, जन स्वराज एक अवसर मिलेगा, जन स्वराज सिद्ध करके दिखाएगा लोगों को, तो लोग मौका देंगे। नहीं मौका देंगे तो फिर बदलिए। जनता को हमेशा चाहिए कि पार्टी में बदलते रहिए। अगर जो काम नहीं कर रहा है, 15-15 वर्ष, 20-20 वर्ष एक ही पार्टी रह रही है, उससे वो पार्टी स्थिर हो जाती है, काम करने की उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। आप लोग कह रहे हैं कि सुधार को बदलना है, दीदी भी कह रही है कि पहले की व्यवस्था है वो बदल रही है, विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है। कोई भी पार्टी शासन में रहेगी और जिसका बजट है तो विकास आपको दिखाई देगा। किसी भी सरकार का टेस्ट इस पर होना चाहिए कि शासन व्यवस्था कैसा है, पब्लिक को क्या आराम मिल रहा है, पब्लिक जहाँ किसी कार्यालय में जा रही है उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पार्टी में आपको सरकार में बजट है 1 लाख रुपया करोड़ खर्च करना है, तो आप कहीं भी खर्च करेंगे 1,000 लाख करोड़, तो वो तो खर्च होगा और विकास दिखाई देगा। लेकिन शासन व्यवस्था कितना सुंदर में जिसमें जनता को ये महसूस हो कि हम जो चाहते हैं आसानी से हमारा काम सही ढंग से हो जाता है, वही असली शासन व्यवस्था है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है जो ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम 14 तक चलेगा। 14 तक है। कार्यकर्ताओं को कुछ जिम्मेवारियाँ भी दी जाती है क्या? कार्यकर्ताओं से हम लोग आपसी विचार विमर्श करेंगे कि पब्लिक के पास गांव में जो लोग रहे हैं उसके पहुंचने के लिए हम लोग को और क्या करना चाहिए, पब्लिक क्या सोचती है, क्या हम लोग को और कार्यक्रम में रखना चाहिए जिसमें पब्लिक का विचार जन स्वराज के पास आए। अरविंद कुमार, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ और अभी प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ जन स्वराज।
प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज यहाँ पर आप करवा रही हैं, इस कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य एक तो हमारे जन सुराज के बारे में सबको बताना, जन सुराज के उद्देश्यों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताना कि किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा। जब तक सब अपना कंधा नहीं लगाएंगे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही साथ सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो भूमि सर्वेक्षण कराया आज से 12 साल पहले 2013 में शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने जातीय जनगणना करवाया। जनगणना में उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि 90 लाख लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं और उनको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा, जो कि अभी तक किसी को नहीं दिया गया। दूसरी चीज़ कि इस जातीय जनगणना के तहत ही जो महादलित समाज के लोग थे उन लोगों को 3-3 डिसमिल ज़मीन देने की बात हुई थी, जो अभी तक 2,35,000 लोगों को मिला है। उसमें भी 1,20,000 जो है वो सिर्फ कागज़ पे मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने घोषणा की है और जातीय जनगणना में उन्होंने 500 करोड़ रुपए जो खर्च किए, देखिए जातीय जनगणना करवाना बुरी बात नहीं है, बट नीयत साफ़ होनी चाहिए कि किस लिए करवाया। तो जिस लिए उन्होंने करवाया उसका परिणाम कहीं दिख नहीं रहा है। इसके विरोध में साथ ही साथ जो भूमि सर्वेक्षण उन्होंने करवाया 2013 से शुरू किए और अभी तक 20% ही डिजिटाइजेशन हुआ है। यही आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना का ले लीजिए तो 2 सालों में करीब 80% ड्रोन और टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने 1-1 इंच का सर्वेक्षण कर लिया। यहाँ पे जो भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ है उसमें सामाजिक तौर पर आप देखिए तो आपस में भाई बहन लड़ रहे हैं, फूआ भतीजा लड़ रहे हैं। तो आखिर इन सब ये सारी चीज़ें कही गई, जिस मकसद से की गई वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके विरोध में हम लोग, क्योंकि अभी जो विपक्ष में लोग हैं वो विपक्ष की भूमिका तो निभा नहीं रहे हैं, वो लोग भी इस ताक में है कि कब नीतीश जी का मन बदला और हमारे तरफ आ जाए तो भाई हम उनके विरोध में कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमें ही विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ रही है। इसलिए हम जन सुराज जो है इन 3 मुद्दों पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं और इन 3 मुद्दों पे हम लोग हस्ताक्षर अभियान 18 तारीख से शुरू करने वाले हैं। 11 तारीख से ही शुरू होने वाला था नीतीश जी के गांव से, लेकिन जो आतंकी हमला हुआ और उसके विरोध में जो युद्ध की स्थिति बनी थी, तो देश की सुरक्षा को लेकर, देश सर्वोपरि है और उसकी सुरक्षा को लेकर के हमने उस पर कोई अपने जो प्रोग्राम थे उसको स्थगित कर दिए। अब वो 18 तारीख से शुरू होने वाले हैं नीतीश जी के गांव से ही। और उस हस्ताक्षर अभियान में हमारा लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर ले और हस्ताक्षर ले करके और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और राज्यपाल जी हैं उनको वो ज्ञापन सौंपा जाए कि इस पे आप लोगों ने क्या किया। अगर उन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में 11 जुलाई के बाद हम लोग जो है 11 जुलाई तक ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा और 11 जुलाई को हम लोग उनको सौंपेंगे। अगर उस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो फिर हम लोग जो अंतिम विधान सत्र होगा तो विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। तो बस विपक्ष की भूमिका की तैयारी हम लोग कर रहे हैं।